मेरा नाम विकास है। मैं एक पुलिस वाला था। मेरी फैमिली में कोई नहीं था। मेरी शादी मेरे खानदान वालों ने कराई और मेरी पत्नी घर में अकेली रहती थी। सुहागरात पर उसने मुझसे कहा कि वह अकेली कैसे रहेगी, तो मैंने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम पुलिस वाले की पत्नी हो, तुम्हें बहादुर होना चाहिए। मैं उसे हफ्ते भर का सामान इकट्ठा लाकर देता था और कहता था कि बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, घर में आराम से बैठो और जो चीज़ चाहिए होगी मैं लाकर दे दूंगा। मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मैं बहुत ज़्यादा अकड़ू दिमाग इंसान था। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। शायद यह मेरे काम की वजह से था, क्योंकि अपराधियों से डील करते करते मेरी ज़ुबान में अब मिठास नहीं रही थी। सुहागरात पर ही मैंने कमरे में आते ही फ़ोन उठा लिया और झूठ मूठ किसी से बात करने लगा। मैंने कहा कि पकड़ के सीधा कर दूंगा तुम्हें, तुम मुझे जानते नहीं हो। बहुत गुस्सा आता है मुझे। आम इंसान न समझना कि मुझसे झूठ बोलता है, मुझे धोखा देने की कोशिश करता है, वह मेरा दुश्मन होता है। मैं यह सब बातें सिर्फ पत्नी को सुनाने के लिए कर रहा था, ताकि वह मुझसे अभी से ही डर जाए कि यह तो बड़ा खतरनाक आदमी है। बात कुछ ऐसी भी थी कि मेरे घर में और कोई था भी नहीं, न मेरी कोई माँ थी, न बहन, न भाई। तो पत्नी घर में होती और वे सब भी होती तो शायद मुझे उसे इतना डराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वह अकेली रहती थी और मैं नहीं चाहता था कि वह घर से बाहर निकले। मैं चाहता था कि बस इज्जत से घर पर बैठी रहे। अगर बाहर निकलेगी तो किसी से बात करेगी, कोई उसे देखेगा, वह किसी को देखेगी। मैंने इतने सारे केस देखे थे जिनमें 4-4 बच्चों की माएँ, जवान लड़कियां, क्या बूढ़ी, क्या सभी कहीं ना कहीं मुंह काला करवा के आ जाती थीं। एक औरत का केस तो ऐसा आया था कि जिसके पास बच्चे थे और फिर भी उसके पीछे एक आदमी पागल था और उसने उसी के पति को इस दुनिया से भेज दिया। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था। उसने कहा कि FIR लगती है। वह औरत 10 बच्चों की माँ होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा सुंदर होगी। लेकिन जब हमने उस औरत को देखा तो हम हैरान रह गए। 2 किलो वज़न था उस औरत का। बिल्कुल भी सुंदर तो नहीं थी, फिर भी उसके पीछे एक आदमी इस हद तक पागल हो गया कि किसी की जान ले ली। आजकल यह समाज किस तरफ जा रहा था, ये तो हम सभी जानते हैं। इसीलिए अपनी पत्नी पर रौब जमाने का मैंने कोई भी मौका नहीं छोड़ा। शुरू में तो जो मेरे लिए वह खाना बनाती थी, मैंने उसमें भी कीड़े निकाले। मैं कहता था, तुम्हें बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता। मतलब वह कोई भी काम करती थी तो मैं उसे बुरा ही कहता था। एक दिन उसने सारे घर की सफाई कर दी। मैं अकेला रहता था, इसलिए ठीक से सफाई नहीं कर पाता था। उसने शायद सोचा होगा कि आज पूरा घर साफ किया जाए। उसने घर की सेटिंग भी बदल दी। जब मैं अपने घर में आया तो घर बहुत साफ था और अच्छा लग रहा था, पर मैंने कहा कि यह सब करने की ज़रूरत नहीं थी। जो चीज़ जहाँ रखी थी उसे वहीं पर पड़ी रहने देती। ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं थी। दोबारा मुझसे पूछे बिना कुछ मत करना। अब वह हर काम मुझसे पूछ कर ही करती थी और मैं खुश होता था कि मैंने उसे लाइन पर लगा ही लिया। मैंने अपनी पत्नी को काफ़ी डांटा। मुझे उस पर रौब जमाना था और अगर शादी के शुरू के दिनों में ही पत्नी पर रौब नहीं जमाया जाए तो फिर उसके बाद वह हाथ से निकल जाती है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। सारा मोहल्ला मुझसे डरता था। मैं पुलिस वाला था। मोहल्ले वालों और अपराधियों के लिए तो मैं जालिम ही था। पुलिस वाले की जिम्मेदारी होती है कि अगर वह किसी मोहल्ले में रहता है तो उसे पूरे मोहल्ले का ख्याल रखना होता है। इसीलिए पूरा मोहल्ला मुझे जानता था और हमारे घर को भी लोग यही कहते थे कि पुलिस वाले का घर है। मेरी पत्नी को जिन चीज़ों का शौक़ था, मैं उन चीज़ों से गुजर चुका था। वह कहती थी कि मोटरसाइकिल पर कहीं सैर करने चलते हैं, रास्ते में आइसक्रीम खाएंगे, आप मुझे फूल लाकर देंगे। लेकिन मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कभी कहती थी कि लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं और मैं कहता था कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है। कभी कहती थी कि बाज़ार चलते हैं। मैंने कहा कि क्या लेना है तुमने बाज़ार से, तो कहती थी कि लेना कुछ नहीं है, बस ऐसे ही जाएंगे, ज़रा बाहर हवा खा लेंगे। मुझे समझ नहीं आता था कि तुझे लेना कुछ नहीं है तो फिर बाहर क्यों जाना है। कभी हम लोग खाना खाने लगते तो कहती कि चलो बाहर आंगन में बैठकर खाते हैं। मैंने कहा कि आंगन में बैठकर खाएं या कमरे में बैठकर, खाना तो वही रहेगा, दाल सब्जी रोटी ही है ना, तो फिर बाहर बैठने की क्या ज़रूरत है। जब कभी बारिश आती तो मुझे कहती चलो छत पर चलते हैं, मिलकर बारिश को देखते हैं। और मैं उसे कहता था तुमने पहले कितनी बारिश नहीं देखी, क्यों बच्चों जैसी हरकतें करती हो, तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी हो गई है। शादी के 1 साल तक मेरी पत्नी मेरे पीछे पीछे बहुत भागी कि आप मुझे वक्त नहीं देते, मैं आपसे प्यार करती हूँ,
आप तो मेरे हमसफ़र हैं। आपका इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरे लिए भी मेरे माँ बाप का घर छूट गया है। लेकिन मेरे पास उसके लिए वाकई वक्त नहीं होता था और मुझे कभी यह एहसास भी नहीं होता था। मुझे नहीं पता था कि पत्नी को कैसे रखते हैं, कि उसका क्या हक होता है। बस वह घर में थी ना, घर की चीज़ अधूरी कर देता था। लेकिन 2-4 दिन के बाद मैं भी बिल्कुल सामान्य हो गया, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा काम आ रहा था और मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था। फिर एक दिन मैं घर आया तो मेरी पत्नी ने मेरे लिए बहुत ही मज़ेदार खाना बनाया हुआ था। मुझे लगा कि वह कहेगी कि आपके लिए ख़ास बनाया है, लेकिन उसने ऐसी कोई बात नहीं की। खाना खाकर मुझे बहुत ही सुकून की नींद आ गई और सोचा कि थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। लेकिन जब आँख खुली तो रात के 8 बजे रहे थे। मुझे यकीन नहीं आया कि मैं इतनी देर तक कैसे सो गया। शायद मेरी पत्नी ने खाना बहुत अच्छा बनाया था और मैंने बहुत ज़्यादा पेट भरकर खा लिया था, इसीलिए मुझे नींद आ गई थी, क्योंकि जब पेट अच्छी तरह भर जाता है तो नींद आती है। मैं ड्यूटी पर चला गया। मेरा जो पार्टनर था उसका नाम जावेद था। उसने कहा कि आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा आप लेट हुए, क्या बात है? आप तो शादी के तीसरे दिन ही काम पर आ गए, फिर आज कैसे देर हो गई? तो मैंने कहा कि बस यार, अचानक से नींद आ गई। लगता है अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। अभी तो आपकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ, आप कहाँ से बूढ़े हो गए हैं? वह कह रहा था। उसकी शादी नहीं हुई थी। वह कह रहा था कि मैं शादी करनी है और मैं उससे कहता था कि शादी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। एक पूरा इंसान जिसकी जिम्मेदारी आप पर आ जाती है और फिर वह आपको तंग भी बहुत करता है। मेरी पत्नी ने आज तक मुझसे झगड़ा तो नहीं किया था, लेकिन उसकी छोटी छोटी हरकतें, जैसे वह छोटी सी बच्ची हो, मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती थीं। लेकिन आजकल वह पहले से कुछ बेहतर हो गई थी। पर जावेद को शादी का बहुत ज़्यादा शौक था। हर वक्त वह लड़कियों की बातें करता था। उसके पास लड़कियों की तस्वीरें भी होती थीं, जिन्हें वह देखता रहता था। एक दिन तो अपनी ही मस्ती में बैठा था कि अपराधी भी हमारे हाथ से निकल गया था। उसके बाद से उसने ये सब काम छोड़ दिए थे, लेकिन दिल से नहीं निकाले थे। जावेद से मेरी पत्नी का मिलना मिलाना होता था, क्योंकि वह मेरा दोस्त भी था, भाई जैसा भी था और मेरा पार्टनर भी था। हम लोग एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। एक बार तो मेरी जान बचाने के लिए उसने अपने आप को जख्म लगा लिया था। तब से मुझे उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। मेरी पत्नी अब खामोश रहने लगी थी। एक बार एक वीडियो मेरी आंखों में से गुजरी, जिसमें कह रहे थे कि जब कोई औरत आपसे कुछ मांगती है, आपका वक्त, आपकी मोहब्बत, और आप उसे नहीं देते, तो फिर वह औरत आपसे जिद लगाती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वह औरत बिल्कुल खामोश हो जाती है। मर्द समझता है कि मैं जीत गया हूँ और मैंने उसे काबू में कर लिया है, जबकि दरअसल वह अपने दिल से आपकी मोहब्बत निकालकर पुरसुकून हो जाती है। मुझे लगता था कि मेरी पत्नी ने भी यही किया था, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता था। वह मेरी पत्नी थी, उसे मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं होगी? मुझे भी तो उसका ख्याल था। मैं उसे अच्छे तरीके से घर में रखना चाहता था, हर सुख देना चाहता था। मैं उसे खर्चा देता था। वह अपनी मर्जी से अपने लिए जो चाहे खरीद सकती थी। मैंने उसे कभी किसी बात से नहीं रोका था। कुछ दिन बाद मेरे साथ फिर ऐसा हुआ कि मैंने खाना खाया और उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई और मेरी आंख रात को 10 बजे खुली। अब तो मैं वापस भी नहीं जा सकता था, क्योंकि इस वक्त एसचो बैठे थे। अगर वह मुझे देख लेते तो मेरी बेइज्जती होती। लेकिन जो आज तक मेरे साथ नहीं हुआ, वह क्यों हो रहा था? मुझे इतनी नींद क्यों आ रही थी? मेरी पत्नी ने अब तैयार होना भी छोड़ दिया था। पहले मैं घर में आता तो सजी संवरी रहती थी, आंखों में काजल और होठों पर थोड़ी सी लिपस्टिक, बस यही उसका मेकअप होता था। लेकिन इतनी सुंदर थी कि यह करके भी बहुत प्यारी लगती थी। पर आजकल उसने बिल्कुल ही तैयार होना छोड़ दिया था। क्या मुझे उसके साथ बात करनी चाहिए थी? मुझे उसे कहीं बाहर लेकर जाना चाहिए था। हम लोग हनीमून पर तो नहीं गए थे, लेकिन मैंने उससे कहा था कि मुझे काम ज़्यादा है और उसने कहा था कि कोई बात नहीं, हनीमून पर नहीं जाते तो क्या दिक्कत है? हम लोग एक साथ एक घर में रहते हैं और कोई भी नहीं है, यही हमारा हनीमून है। लेकिन मैंने उसे घर में हनीमून जैसा कुछ भी नहीं दिया था। बस मैं सुबह जाता था, रात को देर से आता था। जो चीज़ें घर में लगती थीं वह मैं उसे दे देता था, पर कभी उससे उसके दिल की बात नहीं की। मैंने कभी उससे यह नहीं पूछा कि वह कैसी है, उसका दिन कैसा गुजरा, क्या उसे कोई मतलब है, उसके दिल में क्या है, क्या वह कुछ बोलना चाहती है। मैंने कभी उसका हाथ नहीं पकड़ा, उसके चेहरे से बालों को नहीं हटाया, उसकी आंखों में नहीं देखा। मुझे यह सब कुछ अजीब लगता था।
मैं 30 साल का एक पुलिस अधिकारी था, कोई 18-19 साल का लड़का नहीं था जिसे नई नई मोहब्बत चढ़ी थी। इसलिए मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। कुछ लोग होते हैं, उनकी एक पर्सनैलिटी होती है। अब मैं भी ऐसा ही था, तो उसमें मेरा क्या कसूर था? बार बार यही होने लगा। मैं पुलिस वाला था, कोई आम बेवकूफ़ आदमी नहीं था। मुझे शक हो गया कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ ज़रूर हो रही है। ऐसी नींद मुझे पहले कभी नहीं आई। मैं कोई जवान बंदा नहीं था कि खाना खाकर मुझे इतनी अच्छी नींद आ जाती। कहीं खाने के अंदर कोई चीज़ तो नहीं मिलाई गई थी। मुझे बेहोश किया जा रहा था, लेकिन मुझे बेहोश करके मेरी पत्नी को क्या करना था? और इस घर में मेरी पत्नी के अलावा और कौन था? घर का खाना तो मेरी पत्नी ही बनाती थी। फिर ये सब कुछ हो क्या रहा था? मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मुझे ऑफिस से वार्निंग मिलने लगी थी कि आधा दिन ड्यूटी पर रहते हो और आधा दिन कहीं गायब हो जाते हो। इस तरह काम नहीं होता। तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा है, इसलिए तुम्हें माफ़ कर रहे हैं, लेकिन अपनी रूटीन सेट करो। ठीक है, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं है। ड्यूटी सबसे पहले आती है। इंसान के लिए पुलिस वाला होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये कोई ऑफिस जॉब नहीं है। मुझे आज तक किसी ने इतनी बातें नहीं सुनाई थीं, पर यह एसएचओ नया आया था, इसलिए उसने मुझे इतनी सारी बातें भी सुना दी। मैंने सोच लिया कि मुझे पता लगाना चाहिए कि मेरे साथ हो क्या रहा है। जब इंसान सोता है और बहुत गहरी नींद में होता है, तो उसे पता होता है कि यह गहरी नींद है या गहरी बेहोशी। ये नींद नहीं थी, ये बेहोशी थी, और इस बात का मुझे यकीन हो गया था। लेकिन यह सबके पीछे कौन था? जो भी था वह मेरा दोस्त तो नहीं था, मेरा दुश्मन ही हो सकता था। लेकिन उसे मुझसे यह दुश्मनी बहुत भारी पड़ने वाली थी। मैं इसी वजह से परेशान था। मैंने अपनी पत्नी से भी इस बारे में पूछा कि क्या उसे मुझसे कोई परेशानी है, तो उसने कहा कि मुझे आपसे क्या दिक्कत हो सकता है, बस आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती थीं, इसलिए मैंने वह हरकतें करनी छोड़ दी हैं और मैं खामोश हो गई हूँ। इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं आपसे नाराज़ हूँ। आप मेरे पति हैं, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी पत्नी मेरी आंखों में देखकर बोली थी। मैं पुलिस वाला था, हम लोगों ने यह सीखा होता था कि किसी का चेहरा कैसे पढ़ना है। मैं अपनी पत्नी का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही थी। मुझे मेरे तजुर्बे से तो यही पता चला, लेकिन फिर एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि आपने मुझे बैलेंस करवाया था और मैंने वापस भेज दिया था ये सोचकर कि मेरा पैकेज है, लेकिन मेरा पैकेज नहीं था। आप मुझे फिर से बैलेंस करवा दें। मैंने अपनी पत्नी को कहा कि कब की बात कर रही हो, तो कहने लगी कि कल की। तो मैंने कहा, कल तो मैंने तुम्हारा कोई बैलेंस नहीं करवाया और तुमने मुझे कहा भी नहीं, फिर तुम किसकी बात कर रही हो? मेरी पत्नी घबरा गई और कुछ सोचने लगी। फिर अचानक से बोली कि नहीं, आपको नहीं कहा था, पापा को कहा था, आपको और पापा को मिक्स कर दिया। मैंने कहा था कि मेरा पैकेज नहीं है, तो उन्होंने बैलेंस करवाया था, लेकिन फिर पता चला कि पैकेज है, इसलिए फिर मैंने उनको वापस भेज दिया था, क्योंकि उनको खुद ज़रूरत होती है और भाई उनको नाप तौल के पैसे देते हैं। मेरी पत्नी थोड़ी घबरा गई थी। वह कैसे मुझे अपने बाप के साथ मिक्स कर सकती थी? मैंने उससे कहा कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे मांगो, किसी और से नहीं मांगो। अब तुम पापा के घर में नहीं रहती हो, मेरे घर में रहती हो। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। आजकल मेरी पत्नी कुछ बदली हुई थी। चीज़ों को उनकी जगह पर रखने के बजाय इधर उधर रख देती थी और भूल जाती थी कि मैंने उसके पास पैसे रखवाया करता था। इसमें 4,000 रुपये का हिसाब खराब हो रहा है। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है तुमने खर्च कर दिया हो और तुम्हें पता नहीं चला हो। लेकिन जबकि हकीकत में उसने मुझे बिल्कुल सही हिसाब दिया, तो पता नहीं वह कहाँ खोई हुई थी। लेकिन एक बात देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गया कि जैसे मैं दोपहर के बाद नज़र ही नहीं आता, इसी तरह एक दिन जावेद को भी डांट पड़ी थी। साहब उसे भी बुरी तरह डांट रहे थे कि तुम भी दोपहर के बाद गायब हो जाते हो। कहाँ पर जाते हो तुम? तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई है, तुम्हारे तो बच्चे भी नहीं हैं। एक तरफ विकास ने तमाशा बना रखा है कि दोपहर होती है तो वह पता नहीं कहाँ चला जाता है। दूसरी तरफ तुमने भी ये हरकतें शुरू कर दी हैं। तुम दोनों ने मिलकर तो कोई काम शुरू कर लिया। पुलिस की नौकरी से तुम लोगों का पेट नहीं भरता जो तुम लोगों ने कोई कारोबार शुरू कर लिया है। तो पुलिस अधिकारी की कहानी, बेवफाई, धोखा और अकेलापन। जावेद सर झुकाए खड़ा था और मैं हैरान होकर दूर से यह सारी बातें सुन रहा था। जब सर ने उसकी क्लास ले ली तो मैंने कहा, क्या हुआ? तुम दोपहर के बाद कहाँ गए थे? तुम तो कहते हो कि तुम्हारे घर में कोई भी नहीं है
और घर जाते हो तो दम घुटता है, इसलिए पूरा दिन नौकरी पर रहते हो। वह कहने लगा। सिर्फ एक दिन गया था यार, दोस्तों के साथ प्लान बन गया था कहीं जाने का। सर तो मेरे पीछे ही पड़ गए, लेकिन मैं सर को अच्छी तरह जानता था। वो एक दफ़ा में इतना नहीं डांट सकते थे उसे, क्योंकि जब 2 हफ्ते तक मैंने यही रूटीन रखी, उसके बाद सर ने मुझे डांटा था। इसका मतलब कि जावेद भी 2 हफ्ते से गायब था, यानी कि जिस समय में ड्यूटी पर नहीं होता था तो वो भी नहीं होता था। लेकिन मैं तो अपने घर में फंसा होता था, फिर ये कहाँ पर जाता था? मेरे दिमाग को इतना तो पता चल गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन मामला उस तरफ नहीं जा रहा था जिस तरफ मुझे जाना चाहिए था। मैं वह बातें नहीं सोच रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आ सकती थी। इतने सालों तक पुलिस की नौकरी करके मैंने यही सीखा था कि कभी किसी पर भी भरोसा नहीं करते, यहाँ तक कि अपने घर वालों पर भी नहीं। और जिस पर आपको सबसे ज़्यादा यकीन होता है वही मुजरिम होता है, क्योंकि उसे शक करने का मौका सबसे ज़्यादा कम होता है। ये बातें हमें पुलिस की नौकरी करने के लिए सिखाई गई थीं, लेकिन मैंने इन बातों को कभी अपने घर पर नहीं लगाया। पर अब यह मामला मेरी समझ से बाहर हो रहा था। जो मेरे साथ आज तक नहीं हुआ, वह क्यों हो रहा था? क्यों मुझे बार बार नींद आती थी और मेरे साथ मेरा दोस्त भी गायब हो जाता था? मेरी पत्नी मुझसे दूर दूर रहने लगी थी। ऐसा भी क्या किया था मैंने? सिर्फ हाथ ही तो उठाया था और इतना कहा था कि थोड़ी बड़ी हो जाओ और अपने तौर तरीके बदलो। मैंने उसे यह तो नहीं कहा था कि मेरा तुम्हारे अलावा किसी और के साथ चक्कर है। मेरी जिंदगी में तो उसके अलावा कोई भी नहीं था। फिर वह मुझसे इतनी दूर क्यों रह रही थी, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है? उसने तो मुंह बनाया हुआ था, न बोलती थी न बात करती थी, यहाँ तक कि रात को भी मुझसे दूर दूर रहती थी। कभी किसी बात का बहाना कर देती थी तो कभी किसी बात का। कहती थी मेरी तबीयत खराब है, मेरे सिर में दर्द है, मुझे नींद आ रही है। उसकी हरकतें मेरी समझ से तो बाहर हो ही रही थीं। लेकिन एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना है, तो मेरी पत्नी का रिएक्शन बहुत ही सामान्य था। ठीक है, जाए, आपका सामान बता दें कौन सा पैक करना है, मैं पैक कर देती हूँ। तो मैंने कहा कि बस 2 दिन का सामान पैक कर दो, मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊँगा। मेरी पत्नी ने खुशी खुशी मेरा सामान पैक कर दिया। जब वह मेरा सामान पैक कर रही थी तो कोई गाना भी गुनगुना रही थी। आखिर इसको इतनी खुशी किस बात की थी? मैंने अपनी पत्नी को कहा कि मैंने सुबह सुबह ही निकल जाना है, और मैं गया भी। लेकिन फिर दोपहर के समय में अचानक से वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गया। दोपहर का वक्त था, क्योंकि मैंने तो कहीं जाना ही नहीं था। मैंने झूठ तो इसलिए बोला था कि मैं देख सकूं कि मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी क्या करती है। वही मेरे घर में रहती थी, वही मेरा खाना पकाती थी। उसी ने अपने आप को बदला था, उसी की बातें बदल गई थीं। तो फिर मैं उसको शक न करता तो और किसे करता? और जब मैंने उससे कहा कि मैं कहीं जा रहा हूँ, तो वह कितनी खुश थी, गाने गा रही थी, खुशी खुशी मेरा सामान पैक कर रही थी। ये भी नहीं पूछा कि वापस कब आओगे, कब तक आओगे, मुझे आपकी याद आएगी। पहले तो ये सब कुछ पूछती थी, फिर अब उसको ऐसा क्या हो गया था? इसलिए मैंने उसके खिलाफ ये प्लान बनाया था। मैंने सही किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन अगर दिल में शक हो तो उसे निकाल लेना बेहतर है, न कि उसके बारे में हर वक्त सोचते रहना। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मेरे दिल में कोई शक है तो मैं भी उसे निकाल लूँगा। अब मैं वापस आ चुका था और आज मुझे पता चल जाना था कि क्या हो रहा था और क्या नहीं। मैं कोई भी फैसला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इस औरत से मुझे प्यार नहीं था, यह मेरी पत्नी थी। अगर उसने कोई गलती की थी तो मैंने इसको सज़ा ज़रूर देनी थी, और गलती की तो सज़ा ही मिलती है। मैं माफ़ करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं था, यह बात वह भी अच्छी तरह जानती थी, और इसकी इतनी ज़रूरत थी, इसलिए मेरे साथ अगर बेवफाई की होती तो मैं उसको कभी माफ़ न करता। ड्यूटी वालों को बताया नहीं था कि मैं इस तरह की कोई चाल चल रहा हूँ, इसलिए फ़ोन आने लगा कि फ़लाँ जगह पर जाकर ड्यूटी दो। मैंने कहा जावेद को भेज दो, तो उन्होंने कहा कि जावेद का कोई पता नहीं है, वह पता नहीं कहाँ पर है। मैंने कहा कि 1 घंटे तक जाता हूँ। घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरी पत्नी ने दरवाज़ा नहीं खोला, जबकि वह दूसरी दस्तक पर दरवाज़ा खोल देती थी। बार बार दस्तक देने लगा, दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। शायद लाइट गई हुई थी, इसलिए मैं घंटी नहीं बजा रहा था। पता नहीं मेरी पत्नी कहाँ थी। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ बुरा हो गया है कि मेरी पत्नी अंदर गिरी तो नहीं गई थी, उसे कोई चोट तो नहीं लगी थी, जो दरवाज़ा ही नहीं खोल रही थी। यहाँ तक कि मैं खिड़की से अंदर चला गया और अपनी पत्नी को तलाश करने लगा। मैं देखा कि कमरे में से अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें आ रही थीं।
यानी कि मेरी पत्नी कमरे में थी। लेकिन ये आवाज़ें तो कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब थीं। जब कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और मैं समझ गया कि आवाज़ बाथरूम से आ रही है। अपनी पत्नी के साथ यह सब होने के बाद आपको उस वक्त घबराहट और शक होना बिल्कुल नेचुरल था। आप ना खुद अपनी आंखों से यह सब देखना चाह रहे थे ताकि दिल को भी यह समझ आए कि अब कुछ फैसला करना है। जब सच्चाई सामने आई तो ज़मीन नीच से निकल गई थी। वहाँ आपकी पत्नी, आपका दोस्त और आपका पार्टनर जावेद सब वहाँ मौजूद थे। मैं वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद वह वापस आई और कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। लेकिन मैं अपने आंखों से देखने के बाद बेवकूफ़ नहीं बन सकता था। मैंने उसे एक तरफ धक्का दिया तो जावेद ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा, तुम्हें जान से मार डालूंगा, तुमने मुझे घर में नकाब लगा दिया है। जावेद ने कहा, सिर्फ औरत से शादी नहीं करनी होती, उसको वक्त भी देना होता है, उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल भी करना होता है, जो तू बिल्कुल भी नहीं किया। जब यह तेरे पीछे फिर रही थी तब तो तू आगे भाग रहा था, और जब उसने मेरे साथ मोहब्बत कर ली तो तुझे तकलीफ हो रही है। तेरे जैसे बदमिजाज मर्द कभी अच्छे शौहर नहीं होते, और उनको ऐसी खूबसूरत और प्यार करने वाली पत्नी मिलती है तो उसको हजम नहीं होती है। तेरी वजह से यह मेरे पास आई है। मैंने जावेद को कहा, तू इसी औरत के लिए लायक है, तुझे यही औरत होनी चाहिए जो अपने पति की गैर मौजूदगी में उसको धोखा दे, उसके साथ बेवफाई करे और उसे बेहोश करके किसी दूसरे मर्द को अपने घर में बुला ले। इसी तरह की औरत होनी चाहिए थी तेरे लिए, इसीलिए यह तुझे मिली है, मुबारक हो। मैंने अपनी पत्नी को वहाँ तलाक देने का फैसला कर लिया। मेरी पत्नी तो परेशान लग रही थी, लेकिन वह शर्मिंदा बिल्कुल भी नहीं थी। दिल तो कह रहा था कि जावेद की जान ले लूं और अपनी पत्नी की भी ले लूं, लेकिन उन दोनों को जिंदा छोड़कर भगवान का इंसाफ देखना चाहता था, इसलिए उनको वहां से जाने दिया। अपनी पत्नी को तलाक दे चुका था, मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। जब जावेद उसको वहां से लेकर निकला तो ऐसे निकला जैसे उसने बहुत बड़ी ट्रॉफी जीत ली हो, और फिर वे दोनों कहाँ गए मुझे नहीं पता। जावेद काम पर आता था, लेकिन मैं उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था। मेरा घर फिर से खाली हो गया था, मैं अपने काम खुद कर लेता था। एक दिन जावेद मिठाई बांट रहा था, कहने लगा कि मेरी शादी हो गई है। पता नहीं मेरे साथ यह सब क्यों हुआ। क्या मैंने उस पर रोक लगाने के चक्कर में उसके साथ बुरा किया था? मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला गलत किया था। मुझे जिस वक्त में उसे प्यार करना चाहिए था, मैं उसे रोक लगाने में लगा था। वह अगर कोई काम ठीक भी करती थी तो मैं उसे गलती ही कहता था। यह गलती हमारे बुजुर्गों की थी जिन्होंने हमारी शादी करवा दी, जबकि हमारी उम्र में 12 से 13 साल का फ़र्क था और हमारी सोच एक दूसरे से बिल्कुल भी मिलती नहीं थी। आप लोग ही बताएं कि इसमें गलती किसकी थी, क्योंकि आज वह जावेद के साथ खुश है और मैं अभी भी अकेला हूँ। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।